वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। रमजान मुबारक आप लोगों को। और बाकी जो है आज के जिस टॉपिक पे मुझे कन्वर्सेशन करनी थी वो था खांसी। देखिए अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई एक फर्द या बच्चों में ऐसा जरूर होता है कि खांसी मुसलसल चल रही है। और मेरे पास भी जो है ना मुसलसल पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप जो है ना खांसी की कोई दवा दे दें। अब देखें उनका एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर खांसी की वजह जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, यानी कि अगर उनको जो है फेफड़ों का इन्फेक्शन नमोनिया हुआ था, तो ऑब्वियसली उस वक्त उनको जो है वो एंटीबायोटिक यानी पाउडर वाला शरबत चला था। कॉमनली जो है पाउडर वाला ही शरबत कह रहे होते हैं पेशेंट अपनी लेमन लैंग्वेज में। अब जब उसको वो पाउडर वाला शरबत चला था तो उससे उसका इन्फेक्शन खत्म हुआ था, और जब इन्फेक्शन खत्म हुआ तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि खांसी खत्म हो गई। अब पेशेंट आके बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि भाई डॉक्टर साहिबा अब खांसी चल रही है, आप एक काम करें आप पाउडर वाले शरबत दे दें या आप जो है एंटीबायोटिक दे दें। एंटीबायोटिक तो इस तरह से कॉमनली कह रहे होते हैं कि आप एंटीबायोटिक दे दें। खैर अब अगर हमारे पास जो है ज्यादातर तबका वो होता है जो डॉक्टर के पास नहीं आता है। क्यों नहीं आता? देखें ज्यादातर लोग जो है ना वो गुर्बत में जिंदगी जी रहे हैं, और जब गुर्बत में जिंदगी जी रहे हैं वो जाहिर है डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। उन्हें होता है यार मेडिकल स्टोर वाले के पास जाएंगे, उसे अपने सिम्टम्स बताएंगे, अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन दे देगा, जबकि ये बात बहुत गलत होती है। एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसे जो है खांसी थी और मुसलसल खांसी चल रही थी, तो उसे जो है डॉक्टर ने स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब की। अब एंटीबायोटिक उसे चल रही है, डबल एंटीबायोटिक चल रही है, स्टीरॉइड चल रहा है। फिर डॉक्टर ने उसकी जो है वो स्टीरॉइड बंद नहीं करवाई, कहेंगे आप जो है स्टीरॉइड लेती रहे। अब स्टीरॉइड पेशेंट लेती रही तो अब मेरे पास आई, कह रही है कि डॉक्टर साहबा मेरा ब्लड प्रेशर आ जाता है, मोटापा इतना हो जाता है। ड्रग हिस्ट्री जब ली मालूम हुआ तो भाई वो स्टीरॉइड तो लॉन्ग टर्म ले रही है, कह रही है जब मैं इसे नहीं लेती तो मसला हो जाता है। खैर खांसी का जो इलाज है वो ऑब्वियसली जो है स्टीरॉइड भी नहीं है। मेरी इस वीडियो का बताने का मकसद ये कि अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रही हूँ। चलिए अब चलते हैं कि भाई खांसी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ आपके जो है फेफड़ों से रिलेटेड कोई कंडीशन हो वो खांसी नहीं करवाती, आपका मैदा भी आपको खांसी करवा रहा होता है। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह उठते हैं मुंह कड़वा होता है या आपको जो है तेजाबियत वगैरह रह रही होती है, तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी आपका जो तेजाब पीछे की तरफ आ रहा है वो सारा तेजाब भी आपको जो है इरिटेशन करवाएगा, वो ड्राई कफ करवाएगा, खांसी करवाएगा। इसके अलावा खांसी की एक वजह ये भी हो सकती है कि एलर्जेंट्स हो सकते हैं। मौसम खुश्क हुआ है, आपके फेफड़ों पे एलर्जेंट्स लग रहे हैं, और अगर आपके घर में जो है पेट्स हैं, कारपेट्स हैं, या आपके बच्चे धूल मट्टी में खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली धूल मट्टी जो है वो एज एलर्जेंट काम करेंगे, डस्ट एलर्जी करवाएंगे और खांसी होती रहेगी। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप सीओपीडी के पेशेंट हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि मुसलसल आपके जो है फेफड़े खराब हैं, खांसी रहती है, इस वजह से भी आपको खांसी हो सकती है। एलर्जेंट की बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा क्या आप ये बात जानते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपको खांसी करवा रही होती है? उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आ रही होती हैं ब्लड प्रेशर की? जी हाँ, एसीई इनहिबिटर्स लाइक कैपोटिन, कैप्टोप्रिल, इनालप्रिल, ये आप जो वेलसार्टेन वगैरह ले रहे होते हैं, ये सारी चीजें भी जो है आपको करवा रही होती हैं ड्राई कफ। जी हाँ, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप लंबे अरसे से कैपोटिन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको खांसी रह रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये खांसी की वजह क्या है, तो जी आपकी ये जो ड्रग हिस्ट्री है कैपोटिन लेने की, असल वजह आपकी खांसी की ये है। इसके अलावा जो है अगर आपको नमोनिया हुआ है, कुछ वायरसेस होते हैं वो खांसी करवा रहे होते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू वायरस हो गया, और अगर आपको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग यानी आपका नजला पीछे गिरता है तो वो इरिटेशन करवा के वो भी आपको खांसी करवाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।